एक छोटे से गांव में शीतल नाम की एक सीधी सादी लड़की की शादी सुदेश से हुई थी। सुदेश एक मेहनती किसान था और शीतल संस्कारी और सेवा भाव वाली बहू। शुरू शुरू में सब ठीक चला। शीतल हर किसी का ध्यान रखती, सास ससुर की सेवा करती, घर को मंदिर की तरह सजा कर रखती। लेकिन 1 साल बीत गया, फिर 2 साल और फिर 5 साल। शीतल मां नहीं बन सकी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। क्या करेगी ये औरत हमारे घर में रहकर? ना घर में चिराग, ना कोई उम्मीद, बस खाना और आराम। हम तो दिन भर बच्चों को भी संभालते हैं और घर भी, इसे तो बस चाय पानी बनानी होती है। शीतल सब सुनती रही पर कुछ नहीं बोली। वो जानती थी जवाब से घर टूटता है, सहन करने से जुड़ता है। वो रोज सुबह सबसे पहले उठती, घर की सफाई करती, खाना बनाती, खेत में सुदेश की मदद भी करती, पर बदले में सिर्फ ताने और तिरस्कार मिलते। एक दिन गांव के खेत में काम करते समय सुदेश को सांप ने काट लिया। इलाज हुआ, जान तो बच गई, पर उसका एक पैर चलने के लायक नहीं रहा। अब वो खेती करने लायक भी नहीं था। घर में तू तू मैं बढ़ने लगी। पहले से ही निसंतान, ऊपर से अब अपाहिज पति का बोझ। ये दोनों अब हमारे किसी काम के नहीं। अब तुम दोनों को इस घर से बाहर जाना होगा। हमारी कमाई पर अब और नहीं पल सकते। शीतल की आंखें भर आई, पर उसने कोई विरोध नहीं किया। वो जानती थी स्वाभिमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। सुदेश और शीतल को घर से बाहर निकाल दिया गया। एक टूटी फूटी झोपड़ी में उन्होंने सिर छिपाया। उनके पास न पैसा था, न खाना, न सहारा। पर शीतल हार मानने वालों में से नहीं थी। अगली सुबह वो खेतों में मजदूरी करने चली गई। दिन भर मेहनत करती, फिर शाम को बीमार सुदेश की सेवा। कुछ हफ्तों बाद उसने मुर्गियां पालनी शुरू की। फिर गांव के बाहर एक छोटी सी दुकान भी खोल ली। उसकी ईमानदारी और मेहनत से लोग उसके ग्राहक बनने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अब उनके पास खाने को भरपूर था, कपड़े थे और छत भी मजबूत होती जा रही थी। गांव वाले अब उसकी तारीफ करने लगे। जिस बहू को सब बोझ समझते थे, वही आज मिसाल बन गई है। एक दिन वही सास बीमार हो गई। उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तब गांव वालों ने शीतल से मदद मांगी। शीतल तुरंत अपने सारे काम छोड़कर सास के पास गई। शीतल, मैंने तुझे बहुत सताया। तू तो देवी निकली। क्या तू मुझे माफ कर सकेगी? मां जी, रिश्तों में हिसाब नहीं होता, सेवा होती है।